उसके 26 पद पढ़ो। कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। ठीक है, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ठीक है कांति, क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुन पाते। सुनना कैसे होता है? ठीक है ना, कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो क्या होता है, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है विशेषज्ञ। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हो तो लिखा है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। जब पढ़ रहे हो तो आपका तन कहने से शरीर और मन कहने से आपका विचार दोनों परमेश्वर के वचन में लग जाना चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ विशेषज्ञ कि मुंह खोल के पढ़ो, मन में मत पढ़ो। जब मुंह खोल के पढ़ोगे और आवाज़ जब आपका निकलेगा तो समझो कि परमेश्वर आपकी आवाज़ के द्वारा आप ही से बात कर रहे हैं। मुंह खोल के पढ़ के देखना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो ध्यान कहीं और चला जाता है ना। मन में पढ़ने वाला व्यक्ति और पढ़ते पढ़ते भी आदमी का ध्यान भाग जाता है, इधर उधर हो जाता है। पर आप लोग इसको करके देखो, आप लोग परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनो, है ना। लिखा है यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन भी और मन दोनों लगा दो, एकाग्रचित कर दो। ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है धानी? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या मालूम है? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, है ना। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? भलाई करना तो है, ऐसा नहीं कि भलाई करना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो। उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में ना, आपकी दृष्टि में तो सब पूरा होता है। ये भी मेरा ठीक है, ये भी ठीक कर लिया, ये भी ठीक कर लिया, वो आपकी दृष्टि है, आपकी नजरिया है। पर परमेश्वर की नजरिया क्या है? परमेश्वर की दृष्टि क्या है जो आप उसकी दृष्टि में सही हो? ठीक है, तो परमेश्वर की दृष्टि कहने से कि उसकी दृष्टि सीधा वचन है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। लिखा है यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, बाकी नो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसको मत करो, और उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाए। कितनी आज्ञा है? तो हम लोग 10 आज्ञा को मानते हैं। 10 आज्ञा के बाद और भी आज्ञा है, पढ़ते हैं ना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, है ना। लिखा है कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, वो भी एक आज्ञा है। तो बहुत से सब आज्ञा करने से आपको बता रहा, आज्ञा हमेशा जुड़ा रहता है। आपके पति यदि कुछ बोल दिया तो उसको पूरा करना है, या आप कुछ बोल दे तो आपके पति को पूरा करना है। मतलब बच्चे लोग आपकी बातों को माने, आप बच्चे की बातों को माने, एक दूसरे की आज्ञा को मतलब मानना, सुनना, करना। मतलब ये है कि परमेश्वर जो है इस तरह से उसकी आज्ञा पूरा होता है, उसकी सब आज्ञाओं को माने, है ना। उसकी बहुत सारी आज्ञा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और उसके सब आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके सब विधियों को माने। भजन संहिता 119 के 71 पद में क्या लिखा है धानी, याद है? उसमें लिखा है
मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को समझे ना। अभी आप लोग देख लो कि जो दुख आया है, समझ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर हमें क्या करता है, अपना विधि सिखाता है। तो उस हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है विशेष में, हमारे लिए कोई परेशान, मतलब विधि सीखना है। उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम सब बीमार पड़ गए, नहीं है ना। मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। उसकी विधि को सीखना है ना, कि क्या मतलब क्या हो गया मेरे साथ, क्यों ऐसा हो गया। तो जब आप ध्यान करोगे ना, जब ध्यान करते रहोगे, तब कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कुछ तो मेरे जीवन में गड़बड़ आ गई है। अब मालूम है राजू चौहान कसरेंगा का, वो खाट पकड़ लिया था, उठ नहीं पा रहा था। मैं आया घर, उसके लिए दुआ किया, तो वो एक चीज़ बोला, हो मुझे डर नहीं लगता भैया, मुझे किसी बात के लिए ना चिंता होता है। जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ का मालूम होता है कि मैं कुछ ना कुछ गलती किया हूँ, तभी मैं बीमार पड़ा हूँ। तो मैं अगर सही हो जाऊँ, मेरा पिता ठीक कर देगा। खाट पकड़ लिया था, उठ नहीं पा रहा था, और अब चल फिर रहा है अभी अच्छे से। तो ये है कि हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं। ठीक है। तो लिखा है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा को वचन तन मन से सुने, ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, और उसकी सब आज्ञाओं को माने, उसके सब आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। मिस्र कहने से संसार विशेषज्ञ, ये सब बीमारी संसार में भेजता है। बोलता है मैं तुम्हारे लिए बीमारी नहीं भेजू। अगर लग भी गया तो बोलता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला ही हूँ। कैसे चंगा करता है, लग जाता है तो हम चेक करते हैं कि कहाँ पर चूक हुआ, आज्ञा के द्वारा, कि उसकी दृष्टि के द्वारा, कि वचन के द्वारा नहीं सुनने से, कि उसकी विधि के द्वारा। अगर आप चेक करते हो कि मतलब आप सिर्फ अपने आप को जांचो तो ठीक हो जाओगे। आप अपना गलती नहीं पाओगे तो पर भी आप जांचोगे तो ठीक हो जाओगे, कि आपने मन तो लगा लिया ना परमेश्वर के कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ हो गया, ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो कैसे ठीक हो जाओगे, कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा, उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा बोला है। और यदि लग भी गया तो अब जब ध्यान करोगे कि कहाँ क्या हो गया, तो बोलता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है। कुछ नहीं होने देता है, नाश नहीं होने देता अपनी प्रजा को, जब तक उद्धार तक नहीं पहुंचा देगा विशेषज्ञ, नाश नहीं होने देता, बचा के रखता है। ठीक है। तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना, मैं दुआ कर देता हूँ।